सीता स्वयंवर। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों राजा जनक के दरबार में पहुंचले। जनक आनंद से उनका स्वागत किए। ई लोगन के लेके राजा जनक स्वयंवर मंडप में पधरले, जहां जगह जगह से राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और नगर के विशेष लोग आपन आपन जगह पे विराजमान रहले। राजा महाराजा के मुकुट के तेज चारों ओर जगमगात रहल। छत पर हंडी और झूमर लटकत रहल। शहनाई और मंगल वाद्यन के सुर बहत रहल। मंडप के बीचों बीच भगवान परशुराम के प्रचंड धनुष रखल रहे। वो धनुष के ओर इशारा कई के राजा जनक कहले, सगरो सभाजन ई भगवान परशुराम के धनुष देखी। भगवान शंकर ही परशुराम के भेंट कैले रहले। एक दिन परशुराम ही धनुष लेके हमरे पास आइले, तब हमार पुत्री सीता उसे खेले लागल। ई बात के कारण परशुराम सीता के स्वयंवर के बेरा एक शर्त रखे के कहले। वो शर्त ई है कि जे भी ई धनुष के उठा के वाण पे चढ़ाई, उहे हमरे पुत्री के वरमाला पहनाई। राजा जनक के बात सुन के सभा में बैठल सब राजकुमारन के चेहरा उदास हो गए। वो लोगन बोले लगले, हम इतना भारी धनुष कैसे उठाई? ई बात मन में सोच के चुप्पी साध के बैठल रहले। एह बात से राजा जनक के बहुत बड़ा आश्चर्य भइल और वो बोलने कि ई का केहू आगे नहीं आवता। एकरे बाद बादल जैसन गर्जना करत लंकापति रावण आगे आके कहलस, कौन कहत बा कि केहू नहीं आवता? लंकापति रावण बाना ही जा, हम चढ़ाई ओ धनुष पे वाण। ऐसन अहंकारी बोली बोलत रावण आगे आयल और धनुष के मामूली समझ के अपन तुच्छ दृष्टि से देख के ओ धनुष के एक हाथ में उठाए लागल। बकिर ई का धनुष अपने जगह से हिले के नामे नहीं लेत रहल। रावण जोर पर जोर लगावत रहल, लेकिन धनुष अपने जगह से हिलबे नहीं करे। धनुष टस से मस नहीं होत रहल। रावण पसीना पसीना हो गए। तब फिर वो एक बार कोशिश करे लागल। एक बार धनुष तक कैसो उठ गई, बकी ई का ई ते धनुष के साथे धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उनकर हाथ नाक से रक्त बहे लागल। शरीर में जगह जगह घाव हो गई। वो चिल्लाए लगले, बचावा बचावा, केहू हमरा के बचावा, हमरे शरीर से केहू ए धनुष के उठावा। ऐसन बलवान रावण और ओकर ऐसन गति देखले के बाद सभा में बैठल सब राजा के बात दूर राजा जनक के भी दया आ गई। तब वो सेवक जन के बुला के रावण पर गिरल धनुष उठवाइले। ओकर ई हाल देख के केहू भी आगे आवे के हिम्मत ना कैलस। राजा जनक के बड़ा कष्ट भइल। राजा जनक कुछ बोलले ही वाला रहले, तब बे विश्वामित्र राम के आगे आके कहले कि राम तू जाके धनुष उठावा। राम तुरंते उठ के खड़ा हो गए। विश्वामित्र के प्रणाम कैले और फिर अति नम्र भाव से वो धनुष के पास गईले। पहले तो हाथ जोड़ के वो धनुष के बंधन कैले और वो देखते ही देखते वो धनुष के उठा लेले और बाढ़ चढ़ावे के प्रयास करे लगने। परी का वो प्रचंड धनुष तक कड़कड़ कड़कड़ आवाज के टूट गए। वो धनुष बीच में से दो टुकड़ा हो गए। श्री राम के ऐसन पराक्रम के देख के सगरो सभाजन ताली बजावे लगने और ई ताली सभा में गूंजे लागल। राम ई स्वयंवर में विजयी भइले। ऐसे राजा जनक के बड़ा आनंद भइल। सीता जी भी प्रसन्न भइलिन और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के राम के गले में वरमाला पहना देलिन। सीता जी राम के पसंद कैलिन और राम जी भी सीता जी के गले में माला पहना देले।
एकरे बाद राजा जनक राजा दशरथ के सब रानियन के साथे निमंत्रित कैले और ई लोगन के आवे के बाद बड़ी धूमधाम से लगन समारोह संपन्न भइल।